हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? चंद्रगुप्त मौर्य दलित का बेटा था, गुल्ली डंडा खेलता था यूं। चाणक्य ने देखा कि ये बच्चा यदि अच्छा गुरु मिल जाए तो ये कामयाब हो सकता है। पकड़ के उसकी मां की आज्ञा लेकर अपनी कुटिया पे ले आए चाणक्य, और उस बालक को जो गुल्ली डंडा खेल रहा था, यूं कंचे खेल रहा था, उस बालक को भारत का सम्राट बना के खड़ा कर दिया एक ब्राह्मण ने। एक ब्राह्मण ने शूद्र को सम्राट बनाया। एक ब्राह्मण ने शूद्र को क्या बनाया? सम्राट बनाया। हमारे भारत में कभी जात पात का कोई जहर नहीं था, बाद में लोगों ने जात पात का जहर घोला है। हमारे यहाँ ब्राह्मण और शूद्र एक साथ प्रेम से रहा करते थे। क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब साथ में रहते थे, कोई भेदभाव नहीं था। इतिहास के पन्ने दर्ज हैं। ये कोई मैं मनमानी बातें बोल रहा हूं तो आप बताओ, इतिहास को कौन झुटलाएगा? क्या चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी तुम झुटला दोगे कि चाणक्य को झुटला दोगे? इतिहास साक्षी। इसलिए वैश्य आज हमारे देश में, आज हमारा देश चल रहा है तो भारत में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले कौन हैं? बनिए टैक्स दे रहे हैं। उनके टैक्स से पुलिस चल रही है, उनके टैक्स से मिलिट्री चल रही है। आज भी धन उपार्जन करने का काम आज भी वैश्यों के पास ही है, और सबसे ज्यादा टैक्स भारत को वैश्य ही देता है। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? तो वैश्य टैक्स ना दे तो सरकार के पास पैसा कहां से आए? और पैसा नहीं आएगा तो सरकार कैसे विकास करेगी? किसकी दम पर विकास कर लेगी? भाई सरकार, राजा के पास भी तो अर्थ होना चाहिए। आज भी हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी यदि कोई है तो वैश्य हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। और याद रखना, हमारे देश में यदि शूद्र ना हो, शूद्र ना हो तो ये याद रखना कि भारत ही नहीं होगा। शूद्र है तो भारत है, शूद्र नहीं तो भारत नहीं। इसलिए शूद्र जितना अनिवार्य ब्राह्मण है, जितनी जरूरत क्षत्रिय की है, जितनी जरूरत वैश्य की है, उतनी ही जरूरत आज यदि हमारे देश को है तो शूद्रों की जरूरत है। हम चारों एक दूसरे के पूरक हैं, हम चारों एक दूसरे के सहयोगी हैं, हम चारों एक दूसरे के रक्षक हैं। इसलिए हमारे भारत में कभी झगड़े नहीं थे, सब मिल बांट के रहा करते थे, अपना अपना कमाते खाते थे। आज भी आप लोगों से मेरी मात्र यही प्रार्थना है कि ये जात पात का जो जहर है सबको जल्दी से समाप्त कर देना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, इंसानियत के नाते ही सही, इंसानियत के नाते रहो। अब भगवान विदुर जी के, दुर्योधन क्षत्रिय था और विदुर जी शूद्र थे। दुर्योधन कौन था? क्षत्रिय था और विदुर जी शूद्र थे। भगवान ने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया और कहा मैं विदुरानी के घर, विदुर जी के घर जाऊंगा। और विदुर जी के घर गए और वहां विदुरानी ने भगवान को छिलके खिलाए। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि छिलके कोई खाने की चीज है, अरे भक्त खिला रहा है तो भगवान खा रहा है। ये भगवान है। जब भगवान विदुरानी के छिलके खा सकते हैं तो फिर हम कौन हैं? हम कौन हैं? इसलिए हम सभी भगवान को भजें। हमारे भारत में शूद्रों को कहा गया था हरिजन, हमारे यहां
दलित कभी नहीं कहा गया। दलित, ये दलित शब्द जो है शूद्रों के लिए, ये दलित शब्द किसने जोड़ा है? पहले शूद्रों को दलित नहीं कहा जाता था, क्या कहा जाता था? हरिजन। हरिजन का अर्थ क्या है? जो हरि के जन है उन्हें हरिजन कहते हैं। जो भगवान के हरिजन, जो भगवान की माला जपते हैं, जो भगवान के बिहारी जी के मंदिर में जितने लोग खड़े हैं उन्हें आप कह सकते हैं ये सब हरिजन हैं। हरि के जनों को हरिजन कहते हैं। हरि अर्थात परमात्मा के जनों को हरिजन कहते हैं। पर हरिजन से लोगों ने तोड़कर उन्हें दलित कहना शुरू कर दिया। हमारे यहां सबको सम्मान दिया गया था, शूद्रों को हरिजन कहा जाता था, ये हरिजन है। शूद्रों में एक भक्त हुए हैं, भक्त रविदास, रैदास जात के मोची। जूता का काम था, सिलने का काम था, जूता सिलते थे, जात के मोची थे। पर धन्य है वो रविदास, संत रविदास। उन महापुरुष के गुरु का नाम क्या था? क्या नाम था? रामानंदाचार्य जी। रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्यों में एक शिष्य हुए हैं संत रविदास, है ना? देखो हमारे यहां कभी भेदभाव नहीं रहा। रामानंदाचार्य जी ब्राह्मण थे और ब्राह्मण को लगा कि ये भले जात का मोची है पर भगवान का भक्त है, तो गुरु मंत्र दिया। क्या दिया? गुरु मंत्र दिया। और गुरु मंत्र दे करके ज्ञान दिया, भक्ति दी, और वही संत रविदास जी बहुत बड़े संत बने। और वह भक्त रविदास जी ने सारे भारत में भक्ति की ध्वजा लहराई। उन्हीं संत की सेविका बनी मीराबाई। संत रविदास की शिष्या कौन बनी? मीराबाई ने संत रविदास से, मोची जात के, जिनको आज लोग अछूत कहते हैं, उनसे गुरु मंत्र लिया मीराबाई ने। और मीराबाई ने संत रविदास को गुरु बनाया। और देखो, गुरु जब संत रविदास हो तो मीरा को तो भगवान मिलने ही थे, मिल गए भगवान। वस्तु, मीरा अपने पदों में गाती है, गुरु का जिक्र करती है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। आज बहुत सारे लोग ब्राह्मणों को आरोप लगाते हैं, ब्राह्मणों ने जात पात बनाई है। कई लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने छुआछूत पैदा की है। कभी इतिहास के पन्नों को आपने उल्टा पलटा के देखा है कि नहीं? ब्राह्मणों ने, अरे ब्राह्मण भी तुम्हारे जैसा ही तो है, उसे भी तो रोटियां चाहिए, उसके भी तो परिवार है, उसका भी तो बच्चा है। अरे ब्राह्मण हमेशा चारों वर्णों को जोड़ के आगे बढ़ाने का काम करता आया है। मैं ब्राह्मण हूं शरीर से, पर मैं यही चाहता हूं कि मेरे भारत में हम चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों भाई भाई की तरह, ये मेरी इच्छा है। मेरे अंदर सबके प्रति प्यार है, सबके प्रति स्नेह है। मैं नहीं मानता कि ये छोटा है, ये बड़ा है। मैं तो ये मानता हूं कि ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है और ये भी भगवान है। मैं शूद्र में भी कृष्ण को देखता हूं, वैश्य में भी कृष्ण को देखता हूं, क्षत्रिय में भी कृष्ण को देखता हूं, और ब्राह्मण में भी अपने श्री कृष्ण को ही देखता हूं। झगड़ा करने वाले ही अलग हैं, झगड़ा करने वाले अलग हैं, उनका काम ही झगड़ा करना, और हमारा काम चारों को एक करना, गलत फहमियां समाप्त करनी है। संत रविदास के गुरु ब्राह्मण रामानंदाचार्य जी थे, उन्हें स्वीकार किया, भले वो मोची थे। और धन्य है रविदास जी,
रविदास जी की जब ख्याति बढ़ी तो सुनना, संत रविदास से बड़े बड़े पंडितों ने, बड़े बड़े ब्राह्मणों ने भी गुरु मंत्र प्राप्त करके अपना कल्याण कर लिया। यदि आपका रिश्ता भगवान से है तो फिर मेरा भी आपसे रिश्ता है। फिर आप किसी भी जात के हो, आप किसी भी धर्म और मजहब से हो, यदि आपका संबंध मेरे राम से है, मेरे कृष्ण से है, मेरे नारायण से आपका संबंध है, तो फिर मेरा भी आपसे संबंध है। और आपका भगवान से संबंध नहीं है तो आप भले मेरे ही कुल में क्यों ना पैदा हुए हों, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आपका भगवान से संबंध नहीं है। इसलिए संत रविदास का संबंध भगवान से हो गया, और जब संबंध हुआ तो सबने उनसे संबंध जोड़ा। याद रखना मेरी माँ, अपना संबंधी उन्हीं को बनाना जिन्होंने भगवान को अपना संबंधी बना रखा है। संसार के लोगों को संबंधी बनाने से कोई फायदा नहीं। जात पात ऊंच नीच ये वो लोग करते हैं जिनका काम झगड़ा करना, वही लोग जहर घोलते हैं, और आप उनकी बातों में आके भड़क जाते हैं, आपस में लड़ते हैं। ऐसे ही आपस में लड़ते रहोगे तो फिर अंग्रेज आएंगे, फिर तुम्हें गुलाम बनाएंगे, फिर तुम्हारी बहन बेटियों को छीन कर ले जाएंगे, उन पर अत्याचार करेंगे। इसलिए आज मेरी बात समझ लो, पता नहीं कल मैं ये बात कहूंगा ना कहूंगा, प्यार से रहना सीख लो, मिलजुल के। संत तो गाते हैं बढ़िया सा भजन, हाँ, एक संत जी बढ़िया सा भजन गा रहे थे। हो मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना। इसलिए हम सबको बोलते हैं ना मेरे भाई, सीटी चलती रहती इसके साथ। इसलिए हमें मिलजुल के प्यार से रहना है। गहना सोना चांदी का नहीं, प्रेम का गहना, सद्भाव का गहना, सहनशीलता का गहना हम सभी को धारण करना चाहिए। भक्तों, भगवान विदुरानी के घर गए और छिलकों का भोग लगाते हैं। विदुर जी ने भगवान को 56 भोग परोसे। कहा विदुर जी ने, प्रभु आपने 56 भोग ये खाई, छिलकों का आपने भोग लगाया। भगवान ने वो सब खाते हुए कहा कि हमें जो स्वाद इन छिलकों से आया है वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं है। भगवान भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। जब भगवान सारी लीलाओं को पूरा करके गए, तब भगवान को अपने परम भक्त विदुर जी की याद आई, और विदुर जी को भगवान ने याद करते हुए कहा कि उद्धव मेरे भक्त को कह देना कि मैंने याद किया है। ठीक है। सूचना पहुंची, विदुर जी महाराज मैत्री जी के पास गए। प्रभु जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को मुझ तक पहुंचाइए। विदुर जी मैत्री जी से क्या प्रश्न करते हैं जरा सुनिएगा।
विदुर जी मैत्रेय जी से कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्य दुपार वंबा विंदेत भूयस्ततेव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्ना। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, पर दुख क्यों मिलता है? विदुर जी का ये प्रश्न है मैत्रेय जी से। कहा, देखो सारी दुनिया के लोग सुख चाहते हैं, इसलिए उन्हें दुख भी मिलता है। आप सुख की चाहत ही मत रखो। यदि सुख चाहते हो तो सुख की चाहत त्याग दो। जो आपके सामने आ रहा है, जैसा आपके सामने आ रहा है, उसी को सुख मानकर आगे बढ़ते रहो, है ना? उसी को सुख मानकर आगे बढ़ते रहो। आप महीने के 10,000 कमा रहे हैं, उसी को सुख मानकर आगे बढ़ते रहो। लाख रुपए कमा रहे हैं, उसी को सुख मानकर आगे बढ़ते रहो। सारी दुनिया सुख चाहती है, पर मिलता दुख है। क्यों? क्योंकि चाहती सुख है, इसलिए मिलता दुख है। इसलिए हम कहते हैं कोई चाह ही ना रखो। कबीरदास जी बढ़िया सी बात कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसा। चाह गई, जब आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तो आप बहुत सुखी हो जाएंगे। आपको सुखी कौन नहीं होने देता? आपकी तमाम इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जाग जाती है, दूसरी पूरी होती है। ये इच्छाएं प्रसन्न नहीं रहने देती। अच्छा, जिनके पास बहुत इच्छाएं हैं वो ज्यादा सुखी है, या जिसकी कोई इच्छा नहीं है वो सुखी है? कौन सुखी है? इसलिए हम कहते हैं ये तो आपके हाथ में है, आपके वश में है। आप क्यों इतनी इच्छाएं करते हैं? अच्छा आप बताओ मैया, आपकी कितनी इच्छाएं? मैया जी, ओ मेरी माँ, कितनी इच्छाएं हैं आपकी? कोई नहीं। हाँ, वाह, आपकी कोई इच्छा नहीं है। अच्छा, फिर तो आप उच्च कोटि के हैं, फिर तो आपको कोई दुख नहीं होगा। हाँ, अच्छा है, ऐसा ही बना रहे भगवत कृपा से। हम तो यही चाहते हैं कि आपको और हमको कोई इच्छाएं ना सताएं। जब इच्छाएं सताती हैं कुछ प्राप्त करने की, तो फिर वो दुखी बनाती है ना? एक आदमी घर में बैठा था, बड़े प्रसन्न था। तभी किसी ने कहा, ये 10 लाख रुपए तुम्हें मिले हैं, ये लो। जरा ध्यान से सुनना मेरी माँ। एक आदमी अपने घर में बहुत शांत चित्त से बैठा था, तभी एक आदमी आया और सच्ची 10 लाख रुपए लाके दिया। बोले, ये 10 लाख रुपए तुमने जीते हैं, तुम्हारी लॉटरी खुली है, ये लो 10 लाख रुपए। अब वो आदमी, और अभी तो देखो सहज में प्रसन्न था, अब 10 लाख मिल गए, बहुत प्रसन्न, वाह। तभी वो प्रसन्न ही था कि बाजू से एक आदमी आया, वो 10 लाख का बैग लेके भागा। और जब भागा तो ये सज्जन भी लगे पीछे पीछे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर। मिला कुछ नहीं, पर दुख बहे भगवान, 10 लाख रुपए ले गया, 10 लाख। लगा रोने, गांव वाले आए समझाने, क्या हुआ महाराज, मेरे 10 लाख रुपए चले गए। देखो,
अभी उसके पास 10 लाख रुपए नहीं थे तो प्रसन्न था। 10 लाख रुपए आए और उसने ये मान लिया ये मेरे हैं, और जब ये माना कि मेरे हैं और वो पैसा गया तो उस पैसे के लिए रोना पड़ा कि नहीं? हाँ या ना? आप जहां जहां अपने मन को लगाएंगे उस वस्तु और उस व्यक्ति के लिए रोना पड़ेगा। जहां जहां मन लगा रहे हो वहां वहां से रोने के लिए भी तैयार रहना, पीठ पक्की रखना, रोना भी पड़ेगा। जहां जहां मन लगता है वहां वहां से रोना पड़ता है। जहां सुख है वहीं दुख है, जहां सुख नहीं है वहां दुख नहीं है। आपके सुख की अनंत चाहत ही, आपके सुख की अनंत इच्छाएं ही आपको दुखी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? हाँ जी, इसलिए दुख से बचना हो तो सुख से बच जाओ, सुख की कामनाओं से। भाई, हम जितना कमा रहे हैं, हमारे पास जितना है, हम उतने में संतोष रखें। जब हम जरूरत से ज्यादा हाय हाय करते हैं, दुख मिलना स्टार्ट हो जाता है और धीरे हो जाता है। हाँ प्रिय भक्तों, श्री ब्रह्मा जी के बारे में सूत जी मैत्रेय जी विदुर जी को समझा रहे हैं भगवान संसार कैसे बनाते हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट भये। ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने अंग से मनु, पहले तो शनकादि इत्यादि हुए, रुद्र इत्यादि हुए, फिर दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा, मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। मनु साक्षात नारायण थे, शत्रुपा साक्षात लक्ष्मी थी। हम सब मनु की संतानें हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है ना। मनु की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। 3 बेटियां। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, देवहूति का विवाह कर्दम जी से किया और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। आकुति के यहाँ स्वयं यज्ञ भगवान प्रकट हुए और माता देवहूति का विवाह जब कर्दम जी से हुआ, कर्दम जी बहुत बड़े भजनानंदी संत थे। कर्दम जी बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से भगवान का चिंतन करते थे, बहुत प्रेम से भगवान का भजन करते थे। अंत में क्या हुआ? ध्रुव जी, ये कर्दम जी के पास मनु जी आए, हमारी बेटी को स्वीकार कर लो। कर्दम जी ने बेटी को स्वीकार किया। कर्दम जी अब संत से गृहस्थ हो गए। देखो, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ी आश्रम है, गृहस्थ से अच्छा कुछ नहीं। पर गृहस्थी जब ठीक ठीक चले तब, है ना। गृहस्थी कैसी चलनी चाहिए? गृहस्थी के कुछ नियम है। मातृ देवो भव पहला नियम, पितृ देवो भव दूसरा नियम। ये वेद वचन है, ये वेद आज्ञा है। अतिथि देवो भव और आचार्य देवो भव, 4 आज्ञाओं का गृहस्थियों को पालन करना चाहिए। हर गृहस्थी को, जिसकी पत्नी है, जिसका पति है, वो लोग क्या करें? मातृ देवो भव, अपनी माँ को, माता को भगवान समझें। यही आपकी गृहस्थी का उद्देश्य है कि माँ को भगवान समझो, भगवान की तरह पूजो। पिता को भगवान समझो, भगवान की तरह पूजो। अतिथि को भगवान समझो और भगवान की तरह पूजो। अर्थात हमारे वेद पुराण यही कहते हैं कि तुम अपनी माँ में, पिता में, अपने अतिथि में, अर्थात सब में भगवान जानकर व्यवहार करो। भगवान की यही सर्वोत्कृष्ट भक्ति है, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची भक्ति है। गृहस्थी कैसा हो? सच्चा गृहस्थी वही है जिसके घर से कभी कोई खाली लौटे ना, कोई भिखारी कभी खाली
ना लौटे, ये गृहस्थी है। गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए? करदम जी अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, दोनों भगवत चिंतन करते हैं। करदम जी की 9 बेटियां हुई, कला, अनुसुईया, श्रद्धा, 9 बेटियां हुई। तो करदम जी ने अपनी 9 बेटियों का विवाह बढ़िया सब लड़का ढूंढ के विवाह कर दिया। करदम जी की 9 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। 9 बेटियां घर चली गईं अपने, अब दोनों पति पत्नी बचे। तो करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी अब देखो तुम्हारा और हमारा बुढ़ापा आ रहा है, अब ऐसा करते हैं कि हम भजन करने जाते हैं, हमारा समय निकला जा रहा है। माता देवहूति ने कहा, प्रभु आप भजन में चले जाएंगे, समाधि लगा लेंगे, हम स्त्री जात हैं, हमारा क्या होगा? बेटियां तो रही नहीं, पराए घर चली गई। तो करदम जी बोली, चाहती क्या हो? बोले एक पुत्र की और कामना। देखिए इच्छाएं माता देवहूति की भी थी, ये इच्छाओं से पार पा लेना सबके बस की बात नहीं। सारी दुनिया इच्छाओं की गुलाम है। करदम जी बोले ठीक है, और करदम जी रुके और माता देवहूति के गर्भ से एक सुंदर सा बालक जिनका नाम कपिल, 24 अवतारों में एक भगवान नारायण ही कपिल बन करके इस धरती पर प्रकट हो गए। वाह, बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल भगवान इस धरती में आए और बड़े प्रेम से अपना बाल्यकाल बिता रहे। अच्छा, करदम जी जो थे, इन्होंने देखा कि बेटा हो गया है, बच्चा समझदार हो गया है। अब करदम जी ने अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर कहा, देवी आज्ञा दो, अब मैं जाऊं। कहां जा रहे हो? जाएंगे भजन करेंगे। भाई बेटियों का विवाह कर दिया, बेटा भी समझदार है, अब हम क्या करेंगे? घर में जा रहे हैं, भगवत चिंतन करेंगे। जीवन की अंतिम सार्थकता है भगवत प्राप्ति। यदि आपने भगवान को पा लिया तो सब कुछ पा लिया, और भगवान को नहीं पाया तो सब कुछ पाया भी तो उसका कोई अर्थ नहीं है ना। इसलिए करदम जी घर परिवार का त्याग करके चले गए। देखो आपकी उम्र कितनी है बताओ? 42 साल। अभी 42 साल के हैं, आप कितने के हो? दादाजी आपकी उम्र क्या है? हाँ 70। देखो जब आपकी उम्र 50 साल की हो जाए, 55 की हो जाए, चलो 5 और 60, जब आपकी आयु 60 साल की हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? धीरे धीरे 50 साल से शुरू कर दो, 60 साल तक में पूरा कर लो। क्या 10 साल दे रहा हूं आपको अभ्यास के लिए। 50 साल से ही आप धीरे धीरे अपने बच्चों से, अपनी बेटी से, अपने बेटे से, अपने नाती से धीरे धीरे मन को हटाना शुरू कर दो। मन को तो 10 साल लगेंगे, तब तक 60 के हो जाओगे। 60 साल में पूर्ण रूप से मन बेटा बेटी नाती पोते से हट जाएगा। उसके बाद तुरंत मन भगवान में लगा देना, कल्याण हो जाएगा। बहुत सरल है, कठिन नहीं है, पर लोग हटा नहीं पाते। बुढ़ापा आता है तो और मन लगता जाता है, मेरा नाती नाती नाती, मेरा पोता पोता पोता। जबकि वो बच्चा भी कहता है छोटा सा, बाबा बाबा बनो बाबा। अभी तक घर में ही पड़े हो बाबा, पर बाबा कहां बाबा बनता है? मेरा पोता पोता पोता, मेरा नाती। एक कहता है बाबा तो दूसरा कह देता नाना। बाबा ना बनना, अभी घर पे ही पड़े रहो।
लड़के का बेटा क्या बोलता है? लड़के का बेटा बोलता है और लड़की का बेटा बोलता है हाँ। एक बोलता है बाबा बनो, दूसरा आया लड़की आई कभी साल भर में, तब तक ये बाबा बाबा सुन सुन के अब मैं बाबा ही बनूंगा, और लाल वाल कपड़े पहन के जा रहे थे, तब तक बोल दिया उसने ना ना, बुढ़ऊ लौट के घर आ गए ना ना। कंफ्यूज है आज तक कि इसकी सुने कि उसकी सुने। ना कहने वाला नाना कम बोलता है, बाबा ज्यादा बोलता है, क्योंकि वो 24 घंटे तुम्हारी पास है। उसकी बात नहीं मानते हो, नाना बोलने वाले की मान गए।